आज हम लोग ईंट पत्थर से बने हुए अपने घरों में आराम से रहते हैं। हमें पता है कि घरों को कारीगरों द्वारा अच्छे से अच्छे डिजाइन में बनाया जा सकता है। घर लेना हम सबके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन पहले के समय में जब कोई सुविधाएं नहीं होती थी, तब उन घरों, महलों या स्मारकों को कैसे और कौन बनाता था? हमारे हिंदू धर्म से विश्वकर्मा भगवान को निर्माण या सृजन का देवता माना गया है। धर्म ग्रंथों में विश्वकर्मा को सृष्टि के रचयिता के रूप में माना जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे धर्म और धर्म के पुत्र थे वास्तुदेव, जिन्हें शिल्प शास्त्र का कर्ता धर्ता माना जाता है। वास्तुदेव और उनकी पत्नी अंगिरसी के घर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। आगे चलकर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्वकर्मा ने वास्तुकला में महारत हासिल की। मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ विश्वकर्मा के पुत्र के रूप में जन्मे थे। अपने पिता की ही तरह इन पांचों पुत्र ने वास्तुशिल्प की अलग अलग विधाओं में महारत हासिल की थी। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से जोड़ा गया है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भी भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। ऐसा माना जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। यहाँ तक कि वज्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। पौराणिक ग्रंथों के सबूत के अनुसार स्वर्ग लोक की इंद्रपुरी, यमपुरी, वरणपुरी, कुबेरपुरी, भगवान श्री कृष्ण की समुद्र नगरी द्वारिका और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के निर्माण में भी श्रेय विश्वकर्मा को ही दिया जाता है। उड़ीसा में बसा टूरिस्ट्स का पसंदीदा विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर विश्वकर्मा के शिल्पी का बेहतरीन नमूना है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर की अनुपम शिल्प रचना से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया था। विश्वकर्मा भगवान की उपलब्धि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि लंका का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के लिए एक महल बनवाना चाहते थे, जिसके निर्माण के लिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को बुलवाया था। तब विश्वकर्मा ने सोने का एक खूबसूरत महल बना दिया, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उस महल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और महल की सुंदरता को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी महल यानी कि लंका का भ्रमण करते थे। महल के गृह पूजन पर भगवान शिव ने राजा रावण को आमंत्रित किया था। रावण महल को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया और वो महल को कुछ भी करके अपना बनाना चाहता था। रावण ने शिव जी की तपस्या करके उनको खुश किया और फिर दक्षिणा के रूप में महल को मांगना चाहा। शिव भगवान ने खुश होकर महल रावण को दे दिया था। भारतवर्ष में विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। हर साल कन्या संक्रांति के अवसर पर ही विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। इसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने काम, धंधे और कारोबार की खुशहाली के लिए लोहे, लक्कड़, कल, पुर्जों और मशीनरी की साफ सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। अगर विश्वकर्मा भगवान को उस समय का इंजीनियर कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी।